नमस्कार, जय आरसीएम। मैं रूपराम रिवाड़िया, रूबी अचीवर, आपका दोस्त और बिजनेस पार्टनर। आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर के आपके बीच में हूं और आज का मेरा टॉपिक है रियल डायरेक्ट सेलिंग। रियल डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है, आज हम सब लोग ये सुनते हैं, सब लोग हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि आने वाला जो भविष्य है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का है। क्यों है? क्योंकि आज हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ का है। केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट हमें बताती है कि यही कारोबार 2025 तक आते आते 64,500 करोड़ का हो जाएगा। आप अंदाजा लगाइए सर, आज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 8,000 करोड़ की है। 2025 यानी ठीक 5 साल के बाद ये इंडस्ट्री बढ़ करके 64,500 करोड़ रुपए की हो जाएगी। इसका मतलब आने वाला फ्यूचर, आने वाला भविष्य वो डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ही ब्राइट है। ये बात हम भी जानते हैं, ये बात आप भी जानते हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में यह आता है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में 30,000 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं। उन 30,000 कंपनियों में से यदि आपको किसी एक रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करना है तो उस कंपनी में आपको क्या क्या देखना चाहिए, ऐसी कौन सी वो बातें हैं जिनको देखने के बाद, जिनको जानने के बाद आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि वो ऐसी 5 बातें, ऐसे वो 5 पॉइंट्स जिनको देखने के बाद आप किसी एक रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन वो सारी बातें बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको मेरे बारे में बताता हूं। 10 जनवरी 2013 इस आरसीएम बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। इन 7 सालों के कैरियर में मैंने आरसीएम के अंदर ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास पैसा मेरे से ज्यादा था, दिमाग मेरे से ज्यादा था, एजुकेशन मेरे से ज्यादा थी, सर्कल मेरे से बड़ा था, साधन संपन्न मेरे से ज्यादा थे। इवन उन लोगों ने ज्वाइन भी मेरे से आरसीएम को पहले किया था। बावजूद इन सब बातों के वो आरसीएम में कामयाब नहीं हो पाए। और ये रूपराम रिवाड़िया 10 जनवरी 2013 जीरो से आरसीएम बिजनेस को शुरू करता है और आज रूबी जैसे लेवल पे हूं। 2 करोड़ रुपए महीने का मेरा टर्नओवर रहता है। अप्रोक्सीमेटली 2 से लेके 2.5 लाख रुपए पर मंथ मुझे इनकम आती है। आरसीएम से पहले मैं 2,500 रुपए महीने की नौकरी करता था। अगर मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करके रूबी अचीवर बन सकता हूं तो वो लोग भी बन सकते थे। बस उन लोगों में और मुझ में केवल एक बात का अंतर था और वो था सर भरोसा। किसी महान और कामयाब इंसान ने कहा है कि भरोसा पहले आता है और कामयाबी उसके बाद आती है। उन लोगों ने आरसीएम पे भरोसा नहीं किया और मैं इसके ऊपर भरोसा करके पिछले 7 सालों से लगातार लगा रहा। उन लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने पिछले 7 सालों में 50 कंपनियों को बदल दिया। आज किसी और कंपनी में, कल किसी और कंपनी में, परसों किसी और कंपनी में। जैसे कपड़े लोग बदलते हैं वैसे उन लोगों ने कंपनियों को बदला, लेकिन सक्सेस और सफलता उनमें से किसी भी कंपनी में उनको नहीं मिल पाई। मेरा ऐसा मानना है, कामयाबी और सफलता कंपनियां बदलने से नहीं बल्कि अपने आप को बदलने से आती है। या तो आप किसी कंपनी को शुरू ही ना करें, लेकिन अगर एक बार आपने किसी कंपनी को शुरू कर दिया तो जब तक टॉप अचीवर आप उस कंपनी में ना बन जाएं तब तक आप पीछे मुड़ के ना देखें। रूपराम रिवाड़िया इसी सोच के साथ आरसीएम बिजनेस करता है कि एक दिन में आरसीएम का टॉप अचीवर बनूंगा। तो आइए सर हम बातचीत करते हैं। ऐसे वो कौन से 5 पॉइंट हैं, ऐसी वो कौन सी 5 बातें हैं जिन 5 बातों को जानने के बाद आप एक रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। जिन 5 बातों को जानने के बाद मैंने आरसीएम बिजनेस का चुनाव किया। आज वो सारी की सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले नंबर पे, आप जिस कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हो, आप जिस कंपनी में अपना कैरियर बनाने जा रहे हो, आप जिस कंपनी के अंदर अपना सब कुछ देने जा रहे हो, उस कंपनी के अंदर आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए कि उस कंपनी का मालिक कौन है, उस कंपनी का एमडी कौन है, उस व्यक्ति की सोच कैसी है, वो इंसान कैसा है। किसी ने कहा है गाड़ी कितनी महंगी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस गाड़ी का ड्राइवर कौन है ये इंपॉर्टेंट है। और मुझे गर्व होता है आरसीएम के गाड़ी के ड्राइवर, इस कंपनी के मालिक श्रीमान त्रिलोक चंद छाबड़ा जी पर। सर इस इंसान से सैकड़ों बार जाकर के मैं भीलवाड़ा में मिला हूं, सैकड़ों बार मैंने इनसे रूबरू होकर के इनसे बातें की है। इस इंसान की सोच, इस इंसान को देखने के बाद मुझे यह पता लगा इस इंसान की पहली खास बात, ये बड़े विजनरी मैन हैं।
बड़ी दूरदृष्टि रखने वाले इंसान हैं। इनको मिलने के बाद मुझे दूसरी बात पता लगी, ये बड़े सिंपल स्वभाव के हैं, कभी दिखावा नहीं करते। यदि आपने कभी भीलवाड़ा में जाके टीसी छाबड़ा जी को देखा होगा तो आप इस बात को महसूस करते होंगे कि इतना बड़ा इंसान और इतने साधारण और सिंपल तरीके से रहता है। इनकी तीसरी खास बात, ये बड़े सिद्धांतवादी इंसान हैं। सिद्धांतवादी इंसान का मतलब नुकसान होता है हो जाए, लेकिन कभी गलत नहीं करना, कभी किसी का बुरा नहीं करना। आरसीएम को देखने के बाद मुझे दो बातें बड़ी करीबी से पता चली। दो बातों की मुझे जानकारी मिली। पहले नंबर पे आरसीएम के अंदर डम्मी आईडी नहीं लगती है। डम्मी आईडी का मतलब क्या है दोस्त? मार्केट में 90% ऐसी कंपनियां हैं जो लीडरों को लुभाने के लिए, जो लोगों को फंसाने के लिए बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी परचेजिंग के डम्मी आईडी लगाती है। आप केवल अपना नाम पता बताइए, आपकी आईडी लग जाएगी। परचेजिंग भले ही आप साल बाद करें, परचेजिंग भले ही आप 2 साल बाद करें, इसको कहते हैं डम्मी आईडी। आरसीएम पे मुझे गर्व होता है कि इस तरह से लोगों को फंसाने के लिए कोई डम्मी आईडी यहां पे नहीं लगाई जाती है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी बात, मार्केट में 90% कंपनियां पैसे देके लीडरों को खरीदती है। हाल ही के अंदर मैंने 2-4 ऐसे लीडर देखे जो फेसबुक के ऊपर छाए रहते थे, जो किसी अदर कंपनी में काम करते थे, आज वो उस कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जा चुके हैं। सर, आपको क्या लगता है इतने बड़े जिन लोगों का फेसबुक पे चैनल था, जिन लोगों का यूट्यूब पे चैनल था, क्या उन लोगों ने कभी जीरो से आईडी लगा के काम शुरू किया होगा? नहीं सर, हजारों में, करोड़ों में वो लोग बिके होंगे। मुझे आरसीएम पे गर्व होता है। 20 सालों से ये कंपनी काम कर रही है। मुझे सिंगल आरसीएम के ऐसे लीडर का नाम बताओ, सिंगल ऐसे इंसान का नाम बताओ जिसको कंपनी ने पैसे देके खरीदा हो। आरसीएम के अंदर लीडरों को खरीदने वाला कोई काम नहीं होता है, और इस वजह से मुझे आरसीएम बिजनेस के ऊपर गर्व होता है। आइए सर, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हमने ये देखा कि कंपनी का मालिक कौन है, उसकी सोच कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। दूसरे नंबर पे हमें यह देखना चाहिए आप जिस कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हो उस कंपनी की लागत क्या है, यानी कि उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट क्या है। सर, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, मार्केट में ऐसी आपने बहुत सारी कंपनियों को देखा होगा जो रातों रात आई और रातों रात चली गई, बल्कि लॉन्च होने से पहले वो एक्सपायरी डेट साथ में लेके शुरू होती है। उन कंपनियों के मालिक को पहले से ये पता होता है कि फलां डेट को, फलां महीने को, फलां साल को हमें अपनी कंपनी को बंद करना है। इसलिए क्योंकि वो अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बस लोगों से लेकर के पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसी ही कंपनियां होती हैं जो रातों रात आती हैं और रातों रात चली जाती हैं। मैं आरसीएम की बात कर रहा हूं दोस्त। इस कंपनी के भीलवाड़ा आरसीएम वर्ल्ड में बने हुए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जब मैं देखता हूं, रुड़की उत्तराखंड में बने हुए जब मैं इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को देखता हूं, आसाम के अंदर बने हुए जब मैं इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को देखता हूं, तो समझ में आता है, गर्व होता है कि हम इतनी बड़ी कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। और दोस्त, आज मुझे ये बात बताते हुए गर्व हो रहा है कि आरसीएम की एक नहीं, दो नहीं, अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। सर, मुझे सोच के बताइए, कई लोग हमसे सवाल करते हैं कंपनी भाग गई तो। सर, मुझे सोच के बताएं, एक तरफ कंपनी ने 25,000 करोड़ लगाए, दूसरी तरफ आपने जीरो लगाए, दोनों में से भागने का चांस किसका है? यस सर, इस जीरो वाले इंसान का है। जिसने 25,000 करोड़ लगाए वो कभी नहीं भागेगा। दूसरे नंबर पे एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, जैसा मैंने शुरू में बताया, मैं डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर राजस्थान का रहने वाला हूं। पिछले जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं गंगानगर राजस्थान में रह रहा हूं। यहाँ पे मेरी जमीन है, यहाँ पे मेरी जायदाद है, यहाँ पे मेरा मकान है। अब 1 मिनट के लिए मैं यहाँ से राजस्थान को छोड़ के महाराष्ट्र में चला जाता हूं, और महाराष्ट्र में जाने के बाद यदि मुझे वहां से भागना पड़े, यदि मुझे महाराष्ट्र को छोड़ना पड़े, तो 1 मिनट का डिसीजन लेके मैं महाराष्ट्र से भाग सकता हूं, क्योंकि मेरी वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। लेकिन अगर मुझे गंगानगर को छोड़ के भागना है, अगर मुझे अपने शहर को छोड़ के भागना है, तो मुझे 100 बार प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे 1000 बार ये सोचना पड़ेगा कि मैं यहां से कैसे भागूं, इसलिए क्योंकि यहां पे मेरी इन्वेस्टमेंट है। ठीक उसी तरीके से दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा
इस कंपनी की आज की तारीख में 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी ने कितना बड़ा पैसा भरोसा करके इस सिस्टम के ऊपर लगा रखा है। तो सर दूसरे नंबर पे आप ये चेक करें कि आप जिस कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट और लागत क्या है। आप तीसरे नंबर पे चेक करें कि आप जिस कंपनी से जुड़ने जा रहे हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं। उस कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं? जी सर, आपने ध्यान से सुना। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए। नंबर 1, आप जिस कंपनी के साथ में जुड़ने जा रहे हो उनके प्रोडक्टों को देखें और पता चल करें कि जो प्रोडक्ट उस कंपनी में आ रहे हैं क्या वो प्रोडक्ट यूजेबल हैं या नहीं है, यानी कि उन प्रोडक्टों को हम यूज भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सर सबसे पहले आपको यह चेक करना चाहिए कि प्रोडक्ट यूजेबल है भी या नहीं। मार्केट में 90% कंपनियों में 90% वो प्रोडक्ट दिए जाते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते, जो हम यूज नहीं कर सकते। नंबर 1 आपको यह देखना चाहिए कि प्रोडक्ट यूजेबल है या नहीं है। नंबर 2 आपको यह देखना चाहिए कि प्रोडक्ट रिपीटेबल है या नहीं है। रिपीटेबल का मतलब उन प्रोडक्टों को हम एक बार यूज करेंगे या उन प्रोडक्टों को हम बार बार यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यूज तो हम टीवी भी करते हैं और यूज तो हम साबुन भी करते हैं। टीवी को जिंदगी में एक बार यूज करेंगे और साबुन को हम बार बार यूज करेंगे। और किसी भी कंपनी के अंदर टर्नओवर तभी आता है जब रीपरचेज होती है, और रीपरचेज तब होती है जब प्रोडक्ट रिपीटेबल होता है। आरसीएम के अंदर आज की तारीख में 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारी डेली नीड के आ रहे हैं। कपड़ा आ रहा है, जूते आ रहे हैं, किचन का आ रहा है, बाथरूम का आ रहा है। उन सारे प्रोडक्टों को देखने के बाद आप ये महसूस कर सकते हो कि वो प्रोडक्ट तो आपके घर में डेली काम में आते हैं, यानी वो रिपीटेबल हैं, उनसे टर्नओवर रेगुलर किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे आप देखें वो जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो उनका रेट कैसा है। मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियों को मैंने देखा है जो एक तरफ लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे अपना प्लान बताती हैं, दूसरी तरफ उनके रेट बड़े हाई फाई होते हैं। मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी भी कंपनी के मीटिंग सेमिनार में जाइए, आपको एकमात्र प्लान बताया जाएगा, सर ये फैक्ट्री है और ये कस्टमर है, ये बीच के बिचौलिए हैं, यहां 5 का बनता है, यहां 10 का आता है, हमने बिचौलियों को निकाला, सीधा फैक्ट्री से कस्टमर को जोड़ा, इसका मतलब वो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। मैं आपसे सवाल करता हूं सर, एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में 2000 का राशन आता है, आप हर महीने अपनी घर जरूरत का 2000 का सामान बाजार से लेके आते हो, और ये सामान आप आज से पहले बाजार से लाते थे, आज के बाद आप किसी कंपनी से लाने लगे। आज के बाद आप किसी कंपनी से लाने लगे, पहले नंबर पे चेक करें जो रेट आपको बाजार में मिल रहा था, अगर उससे सस्ता ना मिले तो कम से कम उसके बराबर तो मिले। जो क्वालिटी आपको बाजार में मिल रही थी उससे बढ़िया ना मिले तो कम से कम उसके बराबर तो मिले। रेट भी बराबर मिले, क्वालिटी भी बराबर मिले, और बदले में कुछ परसेंट पैसा आपको वापस आए। मेरी नजर में वो एक ओरिजिनल और रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो दूसरे नंबर पे आपको ये चेक करना चाहिए कि आप जिस कंपनी से जुड़ने जा रहे हो उस कंपनी के प्रोडक्टों का रेट क्या है। एक आम इंसान उन प्रोडक्टों को ले भी सकता है या नहीं ले सकता है। मैंने मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियों को देखा है जिनकी टूथपेस्ट 400-400 रुपए की आती है, जिनके नहाने की साबुन 200-200 रुपए की आती है। सर सोच के बताइए, क्या ऐसे प्रोडक्ट कोई आम आदमी यूज कर पाएगा? नहीं सर। दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि उसके रेट क्या है। नेक्स्ट आप ये देखें उस प्रोडक्ट का वेट क्या है, यानी उसका वजन क्या है। देन आगे आप ये देखें उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। सबसे पहले यूजेबल, दूसरे नंबर पे रिपीटेबल, तीसरे नंबर पे रेट क्या है, चौथे नंबर पे वेट क्या है, पांचवें नंबर पे क्वालिटी क्या है, और छठे नंबर पे उस प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम क्या है। क्योंकि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो कमीशन हमें मिलता है वो बिजनेस वॉल्यूम पे मिलता है। और आज मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आरसीएम में जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उनका एवरेज बिजनेस वॉल्यूम 50% से लेकर के और लगभग 100% तक भी है। 50% से लेकर के 100% बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट भी आरसीएम में आते हैं।
ये जो कपड़ा मैंने डाल रखा है ये 1800 रुपए का कोट पैंट का कपड़ा, जिसका बिजनेस वॉल्यूम भी 1800 का है। लेकिन अगर हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बात करें, अगर हम डेली नीड साबुन, सर्फ, हल्दी, मिर्ची, चाय, नमक, ऐसे अगर प्रोडक्टों की बात करें तो एवरेज हमारे एफएमसीजी प्रोडक्टों का बिजनेस वॉल्यूम 60% है। मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां मैंने देखी है जो इन चीजों के ऊपर काम नहीं करती है, केवल मात्र लोगों को घुमा के अपने साथ लेके आती है। सर आपको लास्ट में चेक करना चाहिए उसका बिजनेस वॉल्यूम क्या है, और ये सारी चीजें चेक करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट जिस रेट में, जिस क्वालिटी के साथ आरसीएम हमें जिस बिजनेस वॉल्यूम पे दे रही है, मार्केट की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो ये प्रोडक्ट दे पा रही हो। दोस्त मैं अदर एमएलएम की तो बात ही नहीं करता। आज की तारीख में जो मार्केट में ट्रेडिशनल कंपनियां, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बाबा रामदेव, सो एंड सो जितनी भी कंपनियां मार्केट में काम कर रही है, हमारा प्रोडक्ट उन कंपनियों से एवरेज 30% से लेके 50% तक मार्केट से सस्ता पड़ता है। ये बात हम कई बार अपने सेमिनार में, कई बार हम अपने मार्केटिंग प्लान में प्रूफ करके दिखा चुके हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट से 30 से 50% सस्ता पड़ता है। ये है आरसीएम के प्रोडक्टों की खासियत। आइए सर आगे चलते हैं। चौथे नंबर पे आप जिस कंपनी में जुड़ने जा रहे हो, चौथे नंबर पे आपको जाके ये देखना चाहिए कि उस कंपनी का प्लान कैसा है। मार्केट में मैंने ऐसी बहुत सारी कंपनियों को देखा है, ऐसे बहुत सारे लीडरों को मैं जानता हूं जो ना तो कंपनी के मालिक की बात करते हैं, ना उसकी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ना ही कोई प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगर वो बात करते हैं तो केवल मात्र प्लान की। सर प्लान तो देखिए हमारा कैसा है, पैसा तो देखिए हम कितना दे रहे हैं। अरे मैं कहता हूं दोस्त, प्लान तो तब चलेगा जब प्रोडक्ट में दम होगा, प्लान तो तब चलेगा जब कंपनी की इन्वेस्टमेंट होगी, प्लान तो तब चलेगा जब कंपनी के मालिक की सोच बढ़िया होगी। प्लान बनाने से कंपनी नहीं चलती है, प्लान तो केवल मात्र उसका हिस्सा है। और प्लान को आपको चौथे नंबर पे देखना चाहिए, आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। अब मैं अगर आपको इसके खास बात की अगर बात करूं, आरसीएम के प्लान की सबसे खास बात, ये प्लान बड़ा सिंपल है। सिंपल इन द सेंस एक बार में बड़ी आसानी से किसी भी व्यक्ति को समझाया जा सकता है। आरसीएम का मार्केटिंग प्लान, जिसमें दूसरी खास बात, ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। ग्राहकों को हितों को ध्यान में कैसे रखा जाता है? आरसीएम हिंदुस्तान की पहली एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसमें पहले पैसा नीचे वाले को जाता है, उसमें से बचा हुआ पैसा ऊपर वाले लीडर को जाता है। मार्केट की 90% कंपनियों में नीचे वालों से पैसा इकट्ठा किया जाता है और ऊपर के लीडरों में बांट दिया जाता है। और बेचारा ये ग्राहक जो पहले भी मरता था और वो आज भी मरता है, इसके ग्राहकों के हितों को कोई ध्यान में नहीं रखा जाता है। आरसीएम हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है, एक ग्राहक अगर ग्राहक बन के आरसीएम ज्वाइन करे, वो भले ही अपना नेटवर्क बनाए नहीं बनाए, एक आरसीएम का ग्राहक ये नहीं कह सकता कि मुझे कंपनी लूट रही है। कोई ग्राहक ये नहीं कह सकता मुझसे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। कोई ग्राहक ये नहीं कह सकता मुझे कमीशन नहीं आ रहा है। सबसे पहले नंबर पे इस ग्राहक का ध्यान में रखा जाता है, इसको मारा नहीं जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सर, ये जो ग्राहक है ये हमारी जड़ है। जड़ का मतलब आपने पेड़ देखा होगा। अगर आप किसी हरे भरे पेड़ को देखते हो तो उसका मतलब यह है कि उसकी जड़ों में पानी जा रहा है। अगर जड़ मजबूत होगी तो पत्ते अपने आप हरे भरे हो जाएंगे। अगर जड़ों में पानी नहीं जाएगा तो पत्ते कभी हरे भरे नहीं होंगे। ये आरसीएम की सबसे खास बात है कि यहाँ पे ग्राहकों का हित ध्यान में रखा जाता है, ना केवल लीडरों का हित ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद में इस प्लान की एक और खास बात, इसकी कैलकुलेशन बड़ी आसान है। बड़े आसानी से आप लोगों को बता सकते हो कि हम 45% पैसा किस तरीके से लोगों में बांटते हैं। बहुत सारी कंपनियां हमें बोलती है सर आप में तो 45% आ रहा है, हमारे वाली में देखो 90% आ रहा है, 70% आ रहा है, 80% पैसा आ रहा है। सर सोच के बताइए, अपने आप को कंपनी की मालिक की जगह रख के देखिए, क्या जरूरत से ज्यादा कोई किसी को देगा? क्या अपने जेब से कोई किसी को देगा? क्या अपने पल्ले से कोई किसी को देगा? नहीं सर, जो भी कंपनियां देंगी वो हमारे में से निकाल के हमें देंगी। 45% पैसे की बात करें, अभी हाल ही के अंदर मैंने एक कंपनी का प्लान देखा।
उस कंपनी में बोला गया कि आरसीएम 45% पैसा देती है, हम 77% पैसा देते हैं। एक तरफ तो वो ये बोल रहे हैं कि हम 77% पैसा देते हैं, जब दूसरी तरफ मैंने उनकी कैटलॉग को देखा, दूसरी तरफ जब मैंने उनके प्रोडक्टों को देखा, तो मुझे पता लगा कि उनका बिजनेस वॉल्यूम एफएमसीजी प्रोडक्टों का ओनली एंड ओनली 30% है, जबकि आरसीएम अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम 60% देता है, यानी उससे दुगना ज्यादा देता है। इसका मतलब उस कंपनी के प्लान के मुताबिक आरसीएम 45 नहीं 90% पैसा दे रही है। ये चेक करना चाहिए सर आपको कि आप जिस कंपनी में जुड़ने जा रहे हो उसका प्लान कैसा है, वो आसानी से लोगों को समझाया जा भी सकता है या नहीं जा सकता है। ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे गर्व होता है कि आरसीएम का नंबर 1 प्लान है। दिल्ली का एक लीडर जो बार बार मुझे एक ही सवाल करता है, सर कितना पैसा आ रहा है, मैं बार बार उसे एक ही जवाब देता हूं, अब इतना आ रहा है। वो अगला सवाल करता है, टर्नओवर कितना करते हो, मैं उसे बार बार ये जवाब देता हूं, इतना करता हूं, और वो मुझे एक ही आंसर करता है, सर इतना टर्नओवर अगर हमारी कंपनी में कर दो, इतना बिजनेस अगर हमारी कंपनी में कर दो, इनकम 4 गुना हो सकती है। मैंने उससे एक सवाल पूछा, जितना टर्नओवर तुम जितनी लेग में करते हो, उस कंपनी के अंदर 6 लेगें चलाई जाती हैं। यहां पे आरसीएम में लोगों की किसी की एक लेग चल जाए तो दूसरी लेग चलाना मुश्किल हो जाता है, वो 6 लेग चलाते हैं। मैंने उससे एक सवाल किया, तुम टर्नओवर की बात कर रहे हो, तुम इनकम की बात कर रहे हो, जितनी लेग तुम्हारी कंपनी में चलती है उतनी लेग उतना ही टर्नओवर तुम्हारी और आरसीएम कंपनी में बराबर करके देखना। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तुम्हारी कंपनी से ज्यादा पैसा आरसीएम में आता है। बशर्ते लेग स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। इनकम केवल टर्नओवर के आधार पे नहीं आती, इनकम हमारे लेग स्ट्रक्चर के आधार पे भी आती है कि हमारी लेगों का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी लेग्स कितनी है, इनकम इस आधार पे भी आती है। तो कहने का मतलब यह है, आरसीएम से ज्यादा पैसा मैंने तो आज तक किसी कंपनी में नहीं देखा। कोई कंपनी हमें देती हो लुभाने के लिए, भले ही जितने मर्जी फंडे लगा रखे हो, कोई कार फंड दे रहा है, कोई हाउस फंड दे रहा है, कोई ये फंड दे रहा है, कोई वो फंड दे रहा है। मैं तो एक ही चीज जानता हूं, कोई भी फंड अपनी जेब से कंपनी कभी भी नहीं देती है, जो भी देती है वो हमारे में से निकाल के देती है। आरसीएम जो क्वालिटी, आरसीएम जो रेट, आरसीएम जो बिजनेस वॉल्यूम, आरसीएम जो पैसा हमें देता है, अगर आपको इससे बढ़िया कहीं और मिल जाए पहले आके मुझे बताना सर, नहीं मिलेगा। चौथे नंबर पे आप देखें प्लान, 5वें नंबर पे आप देखें, आप जिस कंपनी में जुड़ने जा रहे हैं, कहने को ये सभी कहते हैं हम सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, हम ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हैं, पर सर मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, हमारी भारत सरकार ने सितंबर 2016 को हिंदुस्तान में चलने वाली सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के ऊपर एक गाइडलाइन बनाई थी, और वो गाइडलाइन जो 13 पेज की है, आपको किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले एक बार उस गाइडलाइन को पढ़ लेना चाहिए। खुद को समझ में नहीं आता है, किसी महान विद्वान व्यक्ति से पढ़वा लेना चाहिए, उसके बाद आपको उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। मैं ये बात 1000% दावे के साथ कह सकता हूं, सरकार के द्वारा बनाई गई इस गाइडलाइन को हमारी आरसीएम कंपनी 100% फॉलो करती है। आपको लास्ट में ये देखना चाहिए कि आप जिस कंपनी में ज्वाइन करने जा रहे हो, वो कंपनी सरकार की बनाई गई उस गाइडलाइन को फॉलो कर भी रही है या नहीं कर रही है। मार्केट की अधिकतर कंपनियां प्रोडक्ट की आड़ में मनी सर्कुलेशन कर रही है, प्रोडक्ट की आड़ में चिट फंड कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में अपने अपने मर्जी के प्लान लेके आ रही है, क्योंकि इसलिए अभी तक सरकार ने केवल गाइडलाइन बनाई है। जिस दिन इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन होना शुरू हो गया, जिस दिन राज्य सरकारों ने सख्ती से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, 99% कंपनियां बंद हो जाएंगी। आपको 5वें नंबर पे देखना चाहिए कि वो ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या नहीं है। इन सारी चीजों को देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर मुझे हिंदुस्तान में रह के किसी कंपनी का चुनाव करना है तो आरसीएम से बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि आरसीएम के नाम के अंदर ही एक मैसेज है। आरसीएम का नाम जो रखा गया है आरसीएम, इसी के अंदर हमें एक मैसेज मिलता है। वैसे तो इसकी फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, लेकिन मैं इसे मानता हूं इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटालिटी।
आरसीएम में जो प्रोडक्ट आते हैं वो इंडियन रेट पे हैं, इंडियन कल्चर से हैं, इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से हैं। इस तरीके से डिजाइन करके आरसीएम के प्रोडक्ट बनाए गए हैं जिसमें कस्टमर के साथ साथ लीडर का भी ध्यान रखा जाता है। दोनों के हितों में ध्यान में रखते हुए आरसीएम अपने प्रोडक्ट बनाती है और लगातार इसके सेंटर बढ़ते जा रहे हैं, लगातार इसके प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, लगातार इसके डिपोज बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी अपनी तैयारियां बढ़ाती जा रही हैं। बस अगर जरूरत है तो इन सारी जानकारियों को लेके आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने की। आइए सर, मैं आह्वान करता हूं, इस बिजनेस के अंदर आइए और मिलकर एक नया इतिहास बनाते हैं। अगर मालिक ने चाहा तो जीवन में जो सपने देखे थे आरसीएम पूरे कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय आरसीएम।